इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, तो जो हमारी पॉलिनोमियल होगी px ऑफ डिग्री n, उसे हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अप टू लास्ट टर्म क्या होगी हमारी? लास्ट टर्म हो जाएगी an x रेज़ टू पावर n, जहाँ पे जो n होता है, n इज व्हाट? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो मैक्सिमम पावर ऑफ x होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं? इट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ इसमें जो a नॉट, a1, a2 ये क्या होते हैं? a नॉट क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 0। a1 क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 1। यहाँ लिख भी देता हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 1। सिमिलरली a2 क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 2। सिमिलरली a3 क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 3। a नॉट को हम ये भी बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 0, और एंड a नॉट इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म क्या होती है? विदाउट x की जो टर्म होती है उसमें से एब्सोल्यूट टर्म बोल देते हैं। नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स, तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स क्या होता है? सम ऑफ कोएफिशिएंट्स हो जाएगा a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू व्हाट? an। नाउ अब हमें पता ही जो हमारी पॉलिनोमियल होती है px इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x स्क्वायर, इसमें x क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो जब x वेरिएबल होता है तो वेरिएबल की हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, तो वेरिएबल की हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ अब हमें अगर यहाँ पे इस हमारे पॉलिनोमियल में हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो px की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 क्या जाएगी? px एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, जाएगा a नॉट प्लस a1 इंटू x की वैल्यू क्या है? 1 प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर तो 1 स्क्वायर प्लस a3 इंटू 1 क्यूब अप टू लास्ट टर्म क्या जाएगी? इट इज इक्वल टू an इंटू 1 रेज़ टू पावर n। ये क्या हो गई? हमारी पॉलिनोमियल हो गई। नाउ अब 1 रेज़ टू पावर n, 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1, सबकी वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल टू व्हाट? a1 होती है, मतलब 1 होती है। तो हमारी ये क्या आ जाएगी वैल्यू? इट इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। तो इनडायरेक्टली ये क्या हो गई वैल्यू? हमें क्या बोलते हैं? सम ऑफ क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स निकालना था, और जब हमने इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करा तो हमें वैल्यू क्या मिली? इट इज इक्वल टू अगेन a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। तो इनडायरेक्टली अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स किसके इक्वल होता है? तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू व्हाट? p ऑफ 1। तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो हमें उस क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ कोएफिशिएंट्स मिल जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। और यहाँ पे डिग्री की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी क्या होती है? जो डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है? एक होल नंबर होती है। ओके।